सो हे एवरीवन, वेलकम टू सुपर जे। दिस इज सूरज मोरत। काफी दिन से यार आपकी क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। आपको भी दिख रहा था कि भैया इलिप्स पे तो हम छूट गए थे। मंडे को अपना होना था हाइपर बोला, जो कि मंडे को नहीं हुआ। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन क्लासेस मिस हो गई। आज फ्राइडे हो गया है, तो आज होगा आपका हाइपर बोला। हाइपर बोला इन वन शॉट। ये वीडियो आप पूरा देख लेना प्लीज, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको ये लेक्चर जो है पूरा देखना है, ठीक है। तो रही बात, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया मेरे भाई, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लो। बिकॉज अगर ये आप नहीं ज्वाइन करते फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। आज का ये जो वीडियो लाइव नहीं रिकॉर्डेड है, आपसे क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाएंगी। आप टेंशन मत लो एकदम भी कि आपका भाई सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी, तो कंप्लीट होके रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी यार सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे प्लस लेना हो चाहे आइकॉनिक लेना हो, आप कोई सा भी एक अवेल कर सकते हो। देखो, आपका फोकस जो होना चाहिए कि आप अपना गोल एक सेट करो, भैया मुझे इतने टाइम में प्रिपरेशन करनी है, या मेरे इतने दिन बाद एग्जाम है। तो आप 3 महीने का भी प्रेफर कर सकते हो, आप 6 महीने का भी कर सकते हो, आप 12 महीने का भी कर सकते हो। प्राइसेस आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। अगर आप कोड यूज करते हो सूरज वाईटी, तो देन पक्का है कि आपको 10% इंस्टेंटली ऑफ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है, सिंपली आपको मिलने लगेंगी चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको कोड पता चल गया होगा, सूरज वाईटी, दैट इज द परफेक्ट कोड। आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के ऑप्शन मिलते हैं। सपोज आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो, तो आपको मैक्सिमम फोकस 12 मंथ में होना चाहिए। जो बच्चे 11th में होकर देख रहे हैं हाइपर बोला का लेक्चर, वो 24 मंथ का लेके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें 10% ऑफ मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो तो मेक श्योर कि यार अगर अभी भी सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ भाई। अब टाइम नहीं आने वाला है, तो एक प्लेटफॉर्म चुन के आप उसी पे लग जाओ, है ना। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं भाई, डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वैलेट, कोई भी मोड आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ टेस्ट हैं यहाँ जो कि, जैसे कॉम्बैट की बात करें तो 17 जनवरी और 31 जनवरी को आपका ये कॉम्बैट होने जा रहा है। रेस की बात करें तो 10 जनवरी और 24 जनवरी को। मेक श्योर कि इसमें आपको एनरोल करना है। कहीं भी कोई भी कोड मांगे, आपको सूरज वाईटी सिंपली यूज करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट माइल टारगेट 2021 9 जैन को है। मेक श्योर कि आप ये सारे टेस्ट एक बार देख लेंगे, ये हो चुका ही है। एम एडवांस 2021 की बात करें तो एवरी सैटरडे को होगा आपका। यूनिक डीपीपीज की बात करें तो एवरी मंडे टू थर्सडे। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। सुपर जेई बैच तो लॉन्च हो ही चुका, उसकी क्लासेस हो ही रही, 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था। स्ट्राइकर बैच भी स्टार्ट हो चुका। अगर आपको देखना है तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, सिंपली अन अकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। एडवांस माइक्रो बैच जेईमेन एंड एडवांस 2023 को ये टारगेट करता हुआ बैच है। तो जिसको इनरोल करना है मेक श्योर कि इनरोल कर लो। ये 13 जनवरी 2021 को स्टार्ट हो रहा है वाइब्रेंट एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है ना। तो यार अपकमिंग बैचेस कुछ ये भी हैं, जैसे आरंभ बैच है, लीजेंड बैच है, ये 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आप इनरोल अगर करते हो तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि आपको लेक्चर्स ना मिले। अगेन आपको सिंपली यूज करना है सूरज वाईटीज कोड, ठीक है। सक्सेस की छलांग तो लग ही रही है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग हमने खत्म कर लिया है। आज लास्ट लेक्चर आपका है भाई हाइपर बोला। काफी अमेजिंग सेशन होने जा रहा है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होगा तो आप हाइपर बोला यहाँ से देखोगे तो निश्चित रूप से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो मेक श्योर कि आप हाइपर बोला वन शॉट में खत्म करोगे मेरे साथ साथ, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। निश्चित रूप से इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ भाई, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। रिकॉर्डिंग भी हो रही है अपनी, ओके। क्योंकि होता कभी कभी ये है कि हम क्लासेस लेते रहते हैं और रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है ना। तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाता है। तो यार अगेन अब हम हाइपरबोला की डेफिनेशन की बात करेंगे। जैसे हमने इलिप्स में देखा हुआ है, एक एक चीजें समझते हैं। इलिप्स में क्या था भाई, जो अपनी इसेंट्रिसिटी, आप कहोगे भैया जो वहाँ पे इसेंट्रिसिटी हुई करती थी वो अपना लेस देन 1 हुआ करता था ना। कहोगे हाँ भैया वहाँ पे इसेंट्रिसिटी था जो लेस देन 1, या फिर इस तरीके से हम लिखते थे इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये चीज हम यूज करते थे इलिप्स के अंदर। बट अगेन अगर आप हाइपरबोला की बात कर रहे हैं भाई, हाइपरबोला में क्या होने जा रहा है, इसेंट्रिसिटी हमने स्टार्टिंग में ही आपको कोनिक सेक्शन के बता दिया था कि भैया इसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ये आपको हाइपरबोला में याद रखना है। एक एक चीजें क्लियर होंगी, एक एक चीजें समझ में आएंगी अगर ध्यान से समझना चाहोगे तो। और नहीं समझना चाहोगे भाई तो कोई बात ही नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, चलो इसकी बात कर लेते हैं भाई। जैसे हमने इलिप्स में डिराइव किया था बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले कि अगर हम एक सपोज बात कर लें भाई कि हम यहाँ पे हाइपरबोला दिखता कैसे हो, उसकी बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे यहाँ पे ड्रॉ होता है और ये कुछ ऐसे यहाँ पे ड्रॉ। अगर इलिप्स आपने नहीं देखा तो मेक श्योर कि आपको हाइपरबोला नहीं आने वाला है। तो हाइपरबोला के लिए इलिप्स तो आना चाहिए भैया।
है ना। अगर ये चीज नहीं आ रही भाई तो देन आप ये कह सकते हो भाई अब हमें नहीं आने वाली कुछ भी चीज। ये यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई ए कॉमा 0, ये फोकस होता था, याद करिए आप कहाँ पे, इलिप्स में। और यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बाई, ये भी डायरेक्ट्रिक्स हुआ करता था, कहाँ पे भाई कहोगे, इलिप्स में। x इज इक्वल टू ए बाई ई, और यहाँ पे माइनस ए कॉमा 0, ये दो फोकसेज होते हैं इसमें, और ये दो डायरेक्ट्रिसेज हैं। अब ध्यान से समझना, कोई कहेगा भैया जब हम इलिप्स की बात किया करते थे डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ हुआ करता था, ए बाई ई हुआ करता था, है ना डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस यहाँ हुआ करता था। तो उस वक्त भी हमने आपसे ये बताया हुआ है कि अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो वहां पे हमने ये पाया कि भाई ई लेस देन 1 था वहां पे, है ना। तो जब ए बाई ई करोगे, सपोज ए हमारा कुछ भी कांस्टेंट है 5, ई करे आपने सपोज 1/2 ले, तो ऑब्वियसली ये ए ई से तो बड़ा हो रहा है ना। ए की बात करेंगे आप, ए इंटू 1/2 मतलब 5/2 से, ऑब्वियसली ये आपका 10 बड़ा है, तो इसलिए ये लाइन इधर शिफ्ट हो जाती थी। बट जब आप ई आपका बड़ा है तो ऑब्वियसली किसी नंबर को बड़े चीज से डिवाइड करोगे छोटा ही होगा, है ना। मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा जब ग्रेटर देन 1 है। तो हम कह सकते हैं भाई कि ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है आपके हाइपरबोला वाले केस में। क्लियर है? क्योंकि जी भैया बिल्कुल क्लियर है। करते क्या थे सभी बच्चे को पता है, हम एक कोई भी नॉर्मल पॉइंट मानते थे पी एक्स कॉमा वाई, है ना। अब यहां से हमने किया ड्रॉ, ठीक है। अब इस डायरेक्ट्रिक्स में भी करते थे ड्रॉ, अगर याद हो, और इसे हम बोलते थे एम, सपोज कोई भी पॉइंट है, ये अपना एस है और ये एस डैश है। एक एक चीजें ध्यान से समझेंगे, तो ध्यान से समझो भाई। अब क्या होता था, अब सिंपली ये कह दोगे कि भैया इस केस में हम निकालते थे अपना जो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन था। कोनिक सेक्शन का लोकस क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट का रेशियो किससे, फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड ई। ये ई के बराबर होता था, कहोगे बिल्कुल भैया ई के बराबर होता था पी एस बाई पी एम। अब ठीक है भाई, अब हमने यहां से निकाल लिया भाई पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम स्क्वायर। ध्यान से देखना सारी चीजों को, कहोगे जी भैया हमने बिल्कुल ये भी निकाल दिया। अब क्या देखना है, सिंपल सी बात है भाई, यहां से अब आप लगाओगे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू, कहोगे भैया ए एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई लाइन है, कहोगे कि नहीं, कहोगे हाँ भैया है। ये पॉइंट अगर आप यहाँ तक देखो तो ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, कहोगे भैया यहाँ से यहाँ तक तो x है। अब जब यहाँ से यहाँ तक x है भाई, ये डिस्टेंस a ही है, सॉरी ये ओरिजिन आपका यहाँ 0,0 सेंटर यहाँ, तो ये पूरा डिस्टेंस हम कह रहे हैं x है। तो x में से अगर हम a बाई ई घटा दें तो कहोगे हाँ भैया हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी pm। भाई ये डिस्टेंस निकालना, अगर हम इस पूरे में से ये छोटा वाला घटा दें तो नहीं मिल जाएगा, ये कहोगे हाँ मिल जाएगा। तो क्या कहना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका ई स्क्वायर था ही। बस सिंपल सी बात है, अब सॉल्व कर देना भाई फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है भाई, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a बाई ई एक्स होगा, और यहाँ पे ई कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2aex यहाँ पे आ जाएगा। ये भाई साहब हो गए गायब। अब बचेंगे कौन, कहोगे अब बचेंगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर है, ई स्क्वायर, ये माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाले भैया है ना। अब देखो थोड़ा सा कॉमन लेते कुछ चीजें, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन से भाई साहब कॉमन आ रहे हैं, कहेंगे आप 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, वाह भाई। प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ले जाओगे तो ए स्क्वायर के साथ कौन से भैया आ रहे हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहे हैं। दोनों चलो एक काम करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ई इज ग्रेटर देन 1, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बट कर देते हैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए। अब हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस वाई स्क्वायर, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसा करो जैसा इलिप्स में किए थे कि भाई दोनों और हम डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 से कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब जैसा हमने इलिप्स में किया था, इन भाई साहब को हम मान लेते हैं बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये आपका रिलेशन मिलता है इसेंट्रिसिटी का इन कंडीशन ऑफ ये ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस इन केस ऑफ हाइपरबोला। ये आपका जो भी कंडीशन है, ये कहो भैया ये हमारा कंडीशन हाइपरबोला वाले केस में है। क्लियर है? तो हाइपरबोला में ये चीज याद रखनी थी। अगर आपको याद हो जरा सा भी, थोड़ा सा भी कोरिलेट कर पा रहे हो, तो इलिप्स में आपने क्या देखा था, इलिप्स में हमने देखा था भाई बी स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता था। सेंस भी बनता है, क्यों बनता है, कहोगे भैया ई लेस देन 1 होता है तो 1 में से घटाओगे प्लस ही रहेगा।
अगर यहाँ पे आप ऐसे करोगे 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि बी स्क्वायर निगेटिव आ जाएगा ना, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसीलिए यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 था। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ध्यान लगाओगे, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, हाँ ये कैसे होता है। तो मेक श्योर कि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट याद होनी चाहिए। भाई इक्वेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कोनिक का इक्वेशन क्या होता है, इसेंट्रिसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, हाइपरबोला में क्या रिलेशन, इलिप्स में क्या रिलेशन। अगर ये चीजें दिमाग में रहेंगी तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपके दिमाग में ये चीजें नहीं रहेंगे देन आप ये नहीं कह सकते भैया मुझसे क्वेश्चन होने जा रहे हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। जनरल इक्वेशन की बात करें, अगर आपके पास मैं कर रहा हूं भाई फोकस आपको दिया हुआ है a कॉमा बी, और आपको डायरेक्ट्रिक्स का एक लाइन दिया हुआ है, भाई कह रहा है कि आपसे डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास दे दिया है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, तो आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब भाई हमने इलिप्स में भी देखा हुआ है, क्या करते थे भाई कि सपोज भैया हमारे पास a कॉमा बी एक फोकस दिया हुआ है, चलो s मान लेते हैं हम इसे, और एक भैया हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है जो कि इक्वेशन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया बात है भाई। हमने क्या करते थे भाई, एक p पॉइंट मानते थे ना, चलो p पॉइंट मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, x कॉमा वाई मानते थे। ये जो डिस्टेंस है इस लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ डिस्टेंस निकालते थे, e टाइम होता था, मतलब कि ps ये m पॉइंट होता था, तो ps बाई pm इज इक्वल टू e। ये चीज भाई सबको एकदम दिमाग में फिट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं तो फिर आप काम नहीं कर सकते, है ना। कोई भी जनरल इक्वेशन आप निकाल नहीं सकते। कहोगे भैया पी स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, ये ऐसे नहीं है, पी एस का स्क्वायर बेसिकली, है ना। अब पी एस कितना है भाई, कहोगे भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। पी एम स्क्वायर कितना निकल जाएगा भाई, कहोगे पी एम भैया निकालना है सिंपली एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाई रूट एल प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होता है, इनका भाई साहब का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये आपको जनरल इक्वेशन मिल जाएगा भाई। तो आई होप भाई ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी कि भैया किस तरीके से है, क्या चीज़ है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है ना। अगर हल्का सा भी कोरिलेट आप इलिप्स से कर रहे हो तो चीज़ें आपको एकदम सिमिलर टू सिमिलर लग रही होंगी और एकदम आसान भी लग रही होंगी भाई। एज सच अगर इसमें बात किया जाए तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा भाई, हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है, ई ग्रेटर देन 1 होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन क्या निकल जाता है भाई, कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन निकलता है। यहाँ पे जब आप रखेंगे बी उसको, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकल जाता है। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें फॉरगेट नहीं करनी। अभी एक और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसका भी फॉर्म देखा जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चला गया है भाई कि दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं अपने हाइपरबोला के। ये हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, इनके एसिम्प्टोट्स भी होते हैं, बताया जाएगा अभी। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो होता है ये दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, एकदम याद कर लो। ये x इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, सॉरी ए बाई ई, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बाई ई। फोकस दो होते हैं भाई, ऐसे सपोज ये ए ई कॉमा 0। अभी आगे जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस कितना कहोगे, कहोगे भैया 2AE, है ना। और डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिसेस कितना कहोगे भाई, इधर a बाई ई इधर a बाई ई। तो डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिसेस 2a बाई ई, ये आपका डिस्टेंस है टू डायरेक्ट्रिसेस के बीच में, ठीक है। और ये क्या है भाई, डिस्टेंस है कहाँ कहाँ, कहोगे डिस्टेंस बिटवीन भैया टू फोकस। तो ये चीज हल्का सा दिमाग में बिठाल के रखोगे तभी चीजें भाई क्लियर हो पाएंगी। कुछ चीजें खुद से भी रिलेट करनी चाहिए, जैसे कि हमने बताया हुआ है ना आपसे कि भैया बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका ई स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो क्या कह सकते हो भाई कि यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहोगे भाई 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। ई इज इक्वल टू कितना, रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो। अभी जब आगे पता चलेगा कि इस वाले एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो भाई साहब ऊपर वाले हैं इनको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। ट्रांसवर्स का लेंथ अभी मैं बताऊंगा 2a होता है, कॉन्जुगेट का लेंथ आपका 2b होता है। तो इसको ये भी कह सकते हो भाई कि आपका कॉन्जुगेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्रांसवर्स का स्क्वायर। 2a यहाँ पे कर दो 2b कर दो, बात तो बराबर हो जाएगी। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, सारी चीजें तभी क्लियर होंगे, वरना नहीं क्लियर हो पाएंगे भाई। आगे बढ़े, कहोगे बिल्कुल। अब देखते हैं भाई कुछ टर्म्स हाइपरबोला से रिलेटेड। अब सब लोग अपना आंख कान नाक खोल लेंगे और ध्यान से समझेंगे कि भाई किस तरीके से हमने एलिप्स में लिखा था और किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। ये सपोज हमने एक इसका विंग बनाया
और छोटा छोटा बना रहे हैं, ये हमने दूसरा बनाया। और ये हो गया भाई एक आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहली बात आप करें सेंटर की, तो सेंटर क्या है, सेंटर क्या होता है, जो आपके फिगर को दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करे, यहाँ भी दिख रहा है। तो सेंटर हमारा भाई वर्टिसेस आपका यहाँ पे, ये सॉरी ये आपको ओरिजिन वाला 0,0 हो गया, बिल्कुल सही बात। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसे हम बोलते हैं a,0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की भी बात हो रही, x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। यही हाइपरबोला होता था ना, माइनस आ गया था हाइपरबोला, प्लस था तो इलिप्स था अपना। ये आपके डायरेक्ट्रिसेस है, a,0 यहाँ पे माइनस a,0, यहाँ पे जो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस होता है इसके वर्टिसेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट फिर भी एज ए रेफरेंस, एज ए याद करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई ये 0,b और ये आपका 0,-b। हालांकि आपने इलिप्स में एक चीज देखा होगा कि वहां पे होता था भाई इसका सेंस कि ये जो लेंथ है यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसी को बोलते थे, बट यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता है कि आप इसके कॉन्जुगेट एक्सिस के या फिर कॉन्जुगेट आपका लेंथ याद करना, ये चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो वर्टिसेस की अगर आप बात करो तो कहोगे भैया वर्टिसेस जो है इस केस में वर्टिसेस क्या है, कहोगे भाई ये जो आपका कर्व और एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को तो हम वर्टिसेस बोलते, कहोगे बिल्कुल a,0 माइनस a,0, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस a,0। बहुत बढ़िया याद हो गया यार। तीसरी बात अगर हम करें, है ना, थर्ड बात कर रहे हैं, तो ये देखो आप अगर ध्यान से, तो भाई डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिसेस कहोगे भैया x इज इक्वल टू एक तो a बाई एक तो माइनस a बाई ए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, आपका ये डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन बन जाएगा। बहुत बढ़िया याद हो गया भाई। चौथी बात करते हैं हम भाई, चौथी बात क्या है कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बता दीजिए, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है भाई, जो नीचे वाले हैं ये वाले भाई साहब जो हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो जाएगा, कहोगे 2a। और सिंपली अब से आपसे कोई पूछे भाई लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में याद कर लो कि ट्रांसवर्स इसे हम बोलते हैं, कॉन्जुगेट इसे हम बोलते हैं, ये आपका 2b हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स भी आ गया, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट भी आ गया। और छठवीं बात कर लेते हैं, और क्या बातें हो सकती हैं भाई, और बातें फोकस बच रहे हैं भाई साहब। तो a,0 यहाँ पे हो गया, ये आपका हो गया माइनस a,0, तो ये दो बातें हो गई भाई। अगर हम फोकस की बात करें, फोकाई की बात करें, दो दो होता है, जो फोकाई है ना बहुवचन होता है, फोकस ना एक वचन होता है, तो बहुवचन को फोकाई बोलते हैं, तो मतलब दो दो फोकस भाई फोकाई ही बोलोगे, है ना। तो प्लस माइनस a,0 आपका फोकाई हो गया। अब सातवीं बात करें, और क्या बात कर सकते हैं भाई, कहोगे भाई फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। फोकल कॉर्ड कोई भी कॉर्ड जो आपका फोकस से पास करे हम उसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड आपको याद रखना है, कोई सा भी कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, ये जो कर्व को यहाँ इस पॉइंट से और फोकस के थ्रू पास करे तो हम उसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड। तो जो कॉर्ड आपका फोकस से पास करे तो हम उसे फोकल कॉर्ड बोल दिया। अच्छा डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, सपोज हमने इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड किया और आपसे चलो कोई पूछ दिया भाई डबल ऑर्डिनेट क्या होता है बता दीजिए, तो आप आराम से बता सकते हो भाई डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वो कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो हम उसे ही तो बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। कहोगे हाँ भैया इसे ही बोलते हैं, तो इसे हम बोल देंगे भाई ये हो गया डबल ऑर्डिनेट। इज इट क्लियर, कहोगे बिल्कुल क्लियर है। तो डबल ऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, सिंपल सी बात है, जो आपका इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वो आपका डबल ऑर्डिनेट हो गया। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे आप भाई ये बात करें तो ये आपका डबल ऑर्डिनेट हो गया। चलो भाई डबल ऑर्डिनेट भी समझ में आ गया, इसका कोऑर्डिनेट निकालने का आएगा तो निकाल सकते हो, हालांकि आएगा नहीं तो इसको आपको याद या मेमोराइज नहीं करना है बिल्कुल भी। अब कौन सी बात कर सकते हैं, लेटस रेक्टम बच रहा है। तो लेटस रेक्टम और डबल ऑर्डिनेट होता है जो कि फोकस से पास करे। तो लेटस रेक्टम एक बार मैं आज लिख ही देता हूं, हमने बताया वैसे आपको कई बार कि लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, विच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ठीक है। तो भाई जो आपका डबल ऑर्डिनेट सबसे पहली बात परपेंडिकुलर, और ये अगर फोकस से पास कर गया, यहां से सपोज पास कर गया और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो हम क्या कहेंगे भाई इसे, तो इसे हम बोलेंगे लेटस रेक्टम, ठीक है। अच्छा अब कई बच्चे ये सोचते हैं भैया लेटस रेक्टम निकाला कैसे जाए, तो आई होप ये सारे टर्म जितने भी हैं कि भैया वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस जहाँ पे आपका कर्व और एक्सिस इंटरसेक्ट करे उसे वर्टिसेस, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वर्टिसेस पूछता तो सेंटर लगा के आ जाते हैं, नहीं भाई
सेंटर अलग चीज होती है। सेंटर वो होता है जहां से आप कोई सा भी कॉर्ड ड्रॉ करो तो आपको दो दो इक्वेशन में, सॉरी जो आपका कर्व है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हम उसे वर्टिसेस बोलते, सॉरी सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर ये हो गया, वर्टिसेस क्या हो गया, जहां पे आपका कर्व और आपका एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम बोलेंगे वर्टिसेस हो गया। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स भी याद हो गया भाई। फोकाई यहाँ पे ये हो जाता है आपका डबल ऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर रहना चाहिए भाई एक्सिस के। और लेटस रेक्टम वो फोकल कॉर्ड जो डबल ऑर्डिनेट हो, इसे हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इस केस में 2a है, और यहाँ पे आपका ये कॉन्जुगेट एक्सिस इसे हम बोलते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आपका 2b है। तो आई थिंक एकदम तरीके से भाई ये चीज याद हो गई कि भैया ये चीज तो हमें आ जाएगा, कहीं भी एग्जाम में आए तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। अब बात कर लें थोड़ा सा लेटेस्ट रेक्टम निकालना कैसे होता है। हमने इलिप्स में भी खैर देखा हुआ है। सपोज अपना भाई हाइपरबोला है ना, ये हाइपरबोला है, ये हमने दो विंग्स इसके ड्रॉ कर दिए। भाई अगर हमें निकालना हो तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता है भाई, अगर आप बात करेंगे लेटेस्ट रेक्टम की, तो लेटेस्ट रेक्टम वो डबल ऑर्डिनेट है जो कि फोकस से पास करे। तो फोकस की बात करो तो आप इस केस में ए कॉमा 0 है ना, और ये डबल ऑर्डिनेट है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो हम इस कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं भाई ए। अब भाई जब कर्व पे एक पॉइंट मिल गया ए, तो दूसरा पॉइंट तो बड़े प्यार से निकाल सकते हो सेटिस्फाई करा के। कहोगे हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वेशन लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सिंपली आपको लेटेस्ट रेक्टम के अदर पॉइंट निकालना है, चूंकि आपको एक पॉइंट पता चल गया कि ए ही है, तो बड़े आराम से एक्स की जगह ए ही पुट करो, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या कहोगे भाई, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें मिल क्या रहा है भाई, तो कहोगे भैया वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, हमें यहाँ से ये चीजें मिल रही हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका एक माइनस है। ठीक है, तो जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, माइनस को इधर लेके जाओ तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे बचा। अब ध्यान से देखो, अगर हमने देखा था भाई एक रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से अगर हम ई स्क्वायर माइनस 1 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पुट करते हैं फटाफट, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है भाई, यहाँ पे क्या बचा, बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो वाई कितना बच गया, बी स्क्वायर बाई ए, और ये साथ ही साथ में प्लस माइनस, मतलब कि आपको यहाँ ऊपर वाला कोऑर्डिनेट मिल गया बी स्क्वायर बाई ए, नीचे वाला मिल गया भाई ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अब ध्यान से समझो, अगर आपसे कोई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, क्योंकि भैया ऊपर हमने बी स्क्वायर बाई ए ले गया और नीचे हम बी स्क्वायर बाई ए आए, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ये आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो निश्चित रूप से भाई किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि भैया ये डाउट है, ये दिक्कत है, तो लेटेस्ट रेक्टम में याद तो एक ही बार करना है आपको इलिप्स में, वही चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो मेक श्योर कि लेटेस्ट रेक्टम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि भाई ये पॉइंट है अगर ए, तो आपने यहाँ पे भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो फोकल कॉर्ड जो डबल ऑर्डिनेट हो। अब ये भी नहीं समझ में आता भाई, ओ फोकल कॉर्ड जो आपका एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, हम उसे बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम का हमने यहाँ पे निकाल लिया भाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ से हमने निकाल लिया सिंपली लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा 2b स्क्वायर बाई ये आपका लेंथ। ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, बीच बीच में यार देखना पड़ता है, नहीं तो पता चला कि हम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मेहनत हो गया खराब, है ना। होता है ऐसा है कि कभी कभी हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग और फिर पता चला कि भाई पीछे से बैकग्राउंड में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, और फिर पता चला ये भाई कि हमारा मेहनत हो गया पूरा खराब। तो कहाँ थे भाई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने निकाले 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से भाई सिंपली आपको याद क्या एक चीज करनी है कि भाई निकालना कैसे होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या है, फोकल कॉर्ड क्या, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रस्ट में कोई भी चीज आपके लिए कठिन नहीं है फिर। ओके, मूव करते हैं भाई पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैरा, सॉरी यहाँ पे हाइपर बोला होगा, यहाँ पे इलिप्स लिखा हुआ है, इलिप्स में तो हमने देखा ही हुआ था भाई। हाइपर बोला कि अगर हम बात करें भाई कि पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना, वहां पे हमने देखा ही भाई इलिप्स में। सिमिलर चीज आपकी हाइपरबोला में भी है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा भाई, वहां पे भी हमने पैरामेट्रिक देखने से पहले क्या देखा था, कहोगे भैया हमने ऑक्सिलरी सर्कल देखा था। तो भाई यहाँ भी कुछ नई नवेली कहानी नहीं, यहाँ पे भी आपको वही चीज देखना होगा कि भैया अगर इस तरीके से हमने हाइपरबोला ड्रॉ किया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिया भाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम एक कहते हैं भाई कि सर्कल ड्रॉ करें इस सेंटर को मानते हुए कि सर्किल का सेंटर है, और ये जो आपके पॉइंट्स ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0 जो ये आपके वर्टिसेस हैं,
ये वर्टिसेस को या फिर ऐसे भी बोल सकते हो भाई, ये जो अपना ट्रांसवर्स एक्सिस है इसको डायमीटर मानते हुए, और ये जो अपना सेंटर वाले भाई साहब हैं इनको सेंटर मानते हुए एक अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसी सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कहोगे भैया ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। सेम चीज हमने इलिप्स में भी की थी, यहाँ पे बस एक कहानी उल्टी है कि भाई यहाँ पे जब माइनस वाला सिंबल होता है तो ऑब्वियसली आपको पता है जो माइनस वाले में रिलेशन होता है भाई वो क्या होता है, सेक और टेन का होता है, और जो प्लस वाले में होता है साइन और कॉस का होता है। तो ये चीज अगर थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो कर सकते हो। सपोज हम यहाँ से कोई भी एक सर्किल पे पैरामीटर कोई पॉइंट मानते हैं, सपोज भैया हमने यहाँ पे मान लिया ये अपना पॉइंट जो है, देखो थीटा मानते हैं बेसिकली, लेकिन आप बुक वगैरह में देखोगे तो फाई रहता है, तो आप भी कभी कंफ्यूज मत हो कि भाई इलिप्स और हाइपरबोला में फाई लिखा है थीटा है क्या है, तो आपके ऊपर है भाई। लेकिन अगर आप बुक के माध्यम से चलना चाहो तो आप फाई मान सकते हो। तो फाई मानोगे भाई तो ऑब्वियसली ये कह सकते हो भैया ये तो ए कॉस फाई हो गया, ये आपका ए साइन ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम एक करेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते हैं भाई, ठीक है, जैसा कि हमने वहां पे लिया था भाई इलिप्स में, भाई जो इसके जस्ट बगल वाला कोऑर्डिनेट हम उसको बोलेंगे भाई ये करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। तो फिर करेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे हमने एक एक्स कोऑर्डिनेट पे सिलेक्ट किया भाई, जब एक्स कोऑर्डिनेट पे आप सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा भाई, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आपका सी एन आ गया, और सी एन हम लिख देते हैं भाई ए सेक फाइव। अब एक कोऑर्डिनेट आपका निकल जाता है तो भाई सिंपली आप कहोगे क्या कि भैया हम इस इक्वेशन में पुट करा देंगे और वाई की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो फटाफट जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया भाई गायब। अब कहोगे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर फाइव माइनस 1। अब तुमसे कोई पूछेगा तो कहोगे भैया ये तो बड़ी आसान बात है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे आप कह सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने भाई फाइव लिया है तो सिंपली टेन स्क्वायर फाइव आ गया, तो वाई कितना आ गया, कहोगे भैया ये तो बी टेन फाइव आ गया। तो बस यही चीज आपको याद करनी है यार, और कुछ इसमें है नहीं कि आपको कुछ ज्यादा याद करना है। तो सिंपली आप कह सकते हो भैया एक्स इज इक्वल टू ए सेक फाइव, बी इज इक्वल टू बी टेन फाइव, बस। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म। अब कई बच्चे पूछेंगे भैया अगर दूसरा फॉर्म आ गया तो उसमें हम क्या करेंगे, भैया ये आपने तो याद करा दिया हमें कि x इज इक्वल टू ए सेक फाइव बी इक्वल टू वाई इक्वल टू बी टेन फाइव, सॉरी इस वाले फॉर्म में। तो यार जब भी आपका आएगा सबसे पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको पैरामेट्रिक यूज करना है तो इसी फॉर्म में आएगा, अगर आ भी गए तो सिंपली आपको यही यूज करना है, ठीक है। आपका वहां पे जो भी फाइव वगैरह उससे आप कोई मतलब करना, कोई टेंशन मत लेना, ज्यादा याद करने के चक्कर में पड़ोगे भैया हमने ये वाला हाइपरबोला ड्रॉ किया है, अब इसके करस्पॉन्डिंग चलो आप बताओ कि हमारा फाइव कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इसे हम ओरिजिन मानते हुए यहाँ पे आप कोई भी एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लोगे, ये आपका जो होता है ये आपका फाइव हो जाता है। तो इस केस में फाइव अगर आपको समझना हो तो ये आपका ऑक्सिलरी से हम बोलते हैं यार ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। इस केस में भी और इस केस में भी आपका दोनों सेम हो गया। अब एक डायरेक्टर सर्कल भी देखेंगे जहां पे आपका दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, और ये जो अपना एंगल होता है इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इलिप्स में भी हमने देखा है इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। तो यार जिस बच्चे ने अगर सही से ध्यान से पढ़ा होगा भाई सब कुछ, तो उसे पता होगा भाई कि ये चीजें कितनी आसान है। वहां पे भी हमने देखा इसी तरीके से, यहाँ पे भी सेम चीजें चलें, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का सेक टेन का यही डिफरेंस है, और कोई भी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ओके, मूव करते हैं आगे भाई, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। अच्छा वहां पे हमने क्या देखा था भाई, एसपी प्लस एसपी सॉरी एच डैश पी कितना आता था, कहोगे भाई जब प्लस करते थे तो 2 टाइम्स ए आता था। यहाँ पे भाई वही हमने कहा प्लस माइनस का खेल है, जब यहाँ पे आप माइनस करते हो एस पी माइनस एच डैश पी करते हो तब जाके ये आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर आता था, है ना। तो वहां पे प्लस करने पे फोकल डिस्टेंसेस का आपका 2a आता है, यहाँ पे आप कहोगे भैया यहाँ पे माइनस करने पे 2a आता है, बस सिंपल सी कहानी है ना। अगर थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना चाहो, अगर आपको मान लो निकालना इक्वेशन या भाई प्रूफ कैसे होता है तो ध्यान से देख सकते हैं आप। भाई ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे भाई ये जो चीजें हैं ये क्या है, कहोगे भैया ये तो डायरेक्ट्रिसेस हैं, है ना। ये आपका क्या है भाई, x इज इक्वल टू ए बाई ई है, ये कहोगे भैया x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई है, क्लियर। ये अपना जो पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई है ना। ये अपना एक फोकस है पी एस, सपोज ये दूसरा हम फोकस करें भाई एच डैश है, ये हो गया ए कॉमा जीरो, और ये आपका पॉइंट हो गया भैया माइनस ए कॉमा जीरो, ये दो पॉइंट हो गए। अब यहाँ से हमें निकालना भाई पी एस, और एक तो निकालना है पी एस डैश। अब सभी लोगों को ये पता होगा भाई पी एस निकालना है तो हम ई टाइम्स इसको पी एम लिख सकते हैं। अब कई गधे बच्चों को ये भी नहीं पता होता भाई पी एम कैसे लिखते हैं भैया, अरे यार लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला आप आराम से निकाल ही सकते हो। अब यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको पीएस लिखना हो तो पीएस की जगह इतना लंबा चौड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करोगे फिर तो हो गई कहानी खत्म।
ई टाइम्स आप करेंगे भाई इसके डायरेक्ट्रिक्स तक, ये जो डिस्टेंस है पी एम, सपोज हम मानते हैं इसे एम डैश मानते हैं, पी एम कैसे लिखोगे? क्योंकि भैया पी एम लिखने के लिए सबसे पहले तो हम इस पूरे एक्स में से घटा देंगे किसको, एक्स माइनस ए बाई ई यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि बिल्कुल क्लियर है भैया, ये पूरा डिस्टेंस एक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स वाले भाई साहब जो है ए बाई ई के डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया। अगर पी एस डैश की आप बात करें, मतलब कि इस पॉइंट से यहां तक, तो आप सिंपली इसके डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, तो ई टाइम्स आप कहोगे पी एम डैश। अब पी एम डैश की अगर हम बात करें भाई, तो सिंपल सी बात है, ये टोटल डिस्टेंस कहोगे एक्स है और ये ए बाई ई है, इसमें प्लस करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, एक्स प्लस ए बाई ई हो गया, है ना। अब बड़े प्यार से हम लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ए, और यहाँ पे ई गायब हो जाएगा, और पी एस डैश कहोगे भैया ये ई एक्स प्लस ए हो जाएगा। करना क्या है भाई, पी एस डैश माइनस पी एस करोगे तभी तो काम बनेगा। कहोगे हाँ भैया, अब घटा दो तो 2a आ गया ना। तो यही चीज होती है कि जब आप इसमें फोकल डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हो, तब जाके आपका ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बनता है। और इलिप्स वाले भाई साहब में क्या था कि जब आप वहां पे ऐड करते थे तब जाके आपका मेजर एक्सिस के बराबर होता था, वहां मेजर माइनर होता है, यहाँ ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट होता है। तो एकदम क्लियर रखो चीजों को, एकदम एक्यूरेट वे में चलते चलो तो निश्चित रूप से चीजें एकदम आसान होती जाएंगी। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आई थिंक सारे बच्चों को भाई क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट एक एक चीज आई होप समझ में आ रहा होगा। तो भाई हाइपरबोला में सिर्फ यही याद रखना है कि ये दोनों जब फोकल डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर आता है। आगे बढ़ते हैं भाई, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब देखो यार, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में मुझे पता है कि आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हो, क्योंकि आपके पास सपोज कोई भी बुक हो, सिंगेज, अरिहंत या एक्स वाई जेड, तो उसमें आपको दिया रहता है भाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये स्टैंडर्ड वाले में होता था। यहाँ 1 के जगह सिर्फ -1 करता है बुक वगैरह में, तो फिर आप वहां पे हो जाओगे तो कंफ्यूज, क्योंकि आपके टीचर्स बताए रहते हैं कि भैया यहाँ पे हमें तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर देना और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरीके से आप कुछ पढ़ते हो वहां पे, है ना। तो ये चीज एकदम मत करना भाई, जिसे जैसा समझ में आए उस तरीके से कोरिलेट कर सकता है, दोनों चीजें एकदम सिमिलर होती हैं। बस अगर आप इस तरीके से, जो बुकिस वाला होता है भाई कि यहाँ पे सेम चीजें रहती है, बस 1 की जगह -1, तो यहाँ पे ए और बी को भी रिप्लेस कर देते हैं, जैसे इलिप्स में हमने देखा हुआ था, ए बी को भी रिप्लेस कर दो, साथ में जो कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे 0, है तो आप उसको a, 0 करके a को b से रिप्लेस कर दोगे। जिसने मेरा इलिप्स देखा होगा, मेक श्योर कि आप यही पैटर्न फॉलो करना, नहीं तो फिर आप धोखा खा जाओगे और इधर उधर भटक जाओगे। तो ये सपोज हमें भाई कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या सिंपल सी बात भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है। ये हर जगह आपको बुक्स वगैरह में भी यही इक्वेशन मिलेगा। अब देखो इसका लिखते कैसे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको एक ध्यान में ये रखना है चीज, भाई जो यहाँ पे ए और बी होता है, जैसे हमने इलिप्स में देखा हुआ था भाई ए इज ग्रेटर देन बी है, बी इज ग्रेटर देन ए, ये सब मत करना। कई बार बच्चे हो जाते हैं भाई कंफ्यूज, क्या कहते हैं, भैया हमने एग्जाम में देखा कि ए लेस देन बी दिया था, तो हमने कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो तुम लोग बेवकूफ होते ही हो कि भाई आप इलिप्स की चीजें आप कॉन्जुगेट में हर जगह लगाने लगते हो। भाई जब ए लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी, इसमें ऐसा कुछ डिसाइड किया गया अभी तक नहीं। तो आपको कभी भी डाउटफुल में ये नहीं रहना कि भैया यहाँ पे ए छोटा है बी बड़ा है, कोई मतलब नहीं है। बस आपको सिंबल देखना है कि भाई वाई स्क्वायर वाले सामने कि भाई पॉजिटिव है, निगेटिव है, या फिर आप इस तरीके से याद रखना चाहो कि यहाँ पे 1 के पास -1 है या फिर नहीं है। भाई अगर इक्वेशन सेम है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप कहोगे भाई अगर 1 है तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, -1 है तो आप देन कहोगे भैया ये तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अब देखते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, भी ध्यान से समझना, चीजें जैसे हमने इलिप्स में याद की थी उसी तरीके से रिलेट करना है, ध्यान से समझो। ये हमने सपोज इस तरीके से हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया भाई, अब इस तरीके से कुछ उल्टा हो जाएगा, कहोगे हाँ भैया यही होगा, ये कुछ आपके ये डायरेक्ट्रिसेस बनेंगे यहाँ पे। अच्छा वहां पे बताओ हमने फोकस क्या लिखा था, कहोगे भैया वहां पे फोकस तो आपने लिखा था ए ई कॉमा 0, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, कहोगे भैया यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और ए वाले भाई साहब को बी से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हम बुक वाला फॉलो कर रहे हैं। तो 0, यहाँ ए ई की जगह हो जाएगा बी ई, तो यहाँ पे कहोगे भैया ये 0, बी ई हो गया, और यहाँ पे भी आप कहोगे भैया ये 0, माइनस बी ई हो गया। वहां पे डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखते थे, कहोगे भैया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स को तो रिप्लेस कर दो वाई से और ए को रिप्लेस कर दो बी से, तो प्लस माइनस बी बाई ई। अब फिर से यही आपको याद रखना है क्या, कि भैया यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया है
वही है, बस 1 के जगह -1 है। ए क्या है, बी क्या है, कंफ्यूज मत होना। अगर आपने दूसरे मेथड से पढ़ा है तो मेक श्योर वही फॉलो करना, नहीं तो यहाँ पे फिर कहोगे भैया आपने तो ऐसे बताया हुआ है। ठीक है, आप किसी भी मेथड्स करो यार, मुझे भी ये चीजें याद नहीं है, बट आपके सामने हो रही चीजें एकदम कोरिलेट करके करोगे तो चीजें एकदम आसान रहेंगी। ये हो गया y इक्वल टू -b/e, सेंटर तो उसमें भी 0,0 था, इसमें भी सेंटर 0,0 है। अब कई बच्चे कहेंगे भैया वर्टिसेस होता है ना 0,0, तो आप लोग यही गलती करते हो भाई, पैराबोला का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आ जाते हो। मैं बार बार यही बताता हूँ भाई, वर्टिसेस वो चीज है जहां पे आपका कर्व और एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा। तो ध्यान से देखो, क्या आपका कर्व आपका ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं। कहोगे भैया ये तो यहाँ पे कुछ ए कॉमा पे करता था, तो इस केस में भाई वहां पे क्या आपके वर्टिसेस होते थे? कहोगे वहां भैया +-a,0 होता था। यहाँ पे कहोगे क्या इंटरचेंज करेंगे? सबसे पहले तो 0, +-a की जगह b कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा भाई एक तो 0, b और दूसरा हो जाएगा 0, -b। बड़े आराम से देख सकते हो आप, है ना। अब और क्या चीज निकाले भाई? फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, आपका ये वर्टिसेस हो गया। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आपका ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करोगे तो 2b हो जाएगा, वहां पे 2a होता था, हमने a को रिप्लेस कर दिया b से। और यहाँ पे कॉन्जुगेट की बात करें तो आप 2a हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, कुछ चीजें और होती, जैसे वहां पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमने निकाला था ना, वहां पे 2b² a होता था, यहाँ पे हमने कहा b को a से रिप्लेस कर दो, 2a²b। अच्छा उस तरीके से आप याद करते तो आपको एक फायदा होता कि भाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप कहते भैया सेम रह गया, है ना। बट उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जब आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम करने जाओगे ना, एग्जाम में जो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लेना है, सपोज आपने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया x² + y, सॉरी माइनस यहाँ पे ले -y/² b² = 1, तो फिर दूसरा इक्वेशन फिर आप इसमें हो जाते हो बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो जब भी जेईई मेन का क्वेश्चन करोगे तो आपको यही मेथड ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। यहाँ पे एक दो चीजें कोरिलेट करने के लिए भले आपको यहाँ पे आसानी मिल जाए उस मेथड से, बट आप जब जेईई मेन के एग्जाम्स को क्वेश्चन करोगे तो आपको यही मेथड सटीक बैठेगा, हाँ भाई ये चीज कोरिलेट हो पा रही। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकल गया भाई, फोकस निकल गया, डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, वर्टिसेस निकल गया, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ निकल गया, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ निकल गया। ये था भाई कॉन्जुगेट का बात। आइए विस्तार से एक बार इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तब देखते हैं भाई कैसे रिलेट हो रही चीजें, कैसे नहीं हो रही है ना। तो चलो भाई देखते हैं बड़े प्यार से। पहले तो दोनों डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले तो इक्वेशन लिख लो भाई, x² / a² -y² / b² = 1। सेम इक्वेशन मैंने यहाँ बताया हुआ है, सेम लिखना है, x² / a² -y² / b² = -1। भटकना नहीं बिल्कुल। इसका फिगर आप तुरंत ड्रॉ कर लो भैया, ये तो अपना नॉर्मल वाला हाइपरबोला है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिए, इसके हमने ये कर दिए भाई ड्रॉ डायरेक्ट्रिसेस, और ये आपका दो हो गया फोकस। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है, कुछ इस तरीके से आपका ये ड्रॉ हो जाएगा, हो गया हाँ भैया ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपके डायरेक्ट्रिसेस हो गए, ये हमारे फोकाई हो गए। अब एक एक चीज मैं लिख रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करते हैं। पहली चीज सेंटर की बात करो तो सेंटर 0,0 था, कहोगे 0,0 था, हम इसको इंटरचेंज भी करेंगे तो सेंटर इसका 0,0 आ जाएगा। सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान में रख लो, करना क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड का एक्स वाई कोऑर्डिनेट था उसको इंटरचेंज करना, और जहां ए था वहां बी कर देना बस। दूसरी बात, इसके अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस को भैया यहाँ पे तो +-a,0 है। ध्यान से देखो ये क्या है, कहोगे भैया a,0, यहाँ पे -a,0, तो यहाँ पे क्या होगा, कहा मैंने क्या कहा भाई कि +-a,0, सबसे पहले 0, +- कर दो, तो यहाँ पे 0, +-a की जगह b कर दो, 0, +-b हो गया। तीसरी बात हम करेंगे भाई किसकी, डायरेक्ट्रिक्स वाले भाई साहब की। तो डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या हो जाएगा, कहोगे डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे तो था x = +-a/e, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, और यहाँ पे क्या करोगे, x को रिप्लेस y से, a को रिप्लेस b से, तो y = +-b/e। बड़े प्यार से समझ रहे हो, बड़े प्यार से आ भी रहा होगा तुम्हें समझ, है ना। ये आपका सेंटर निकल ही गया भाई, डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, फोकस निकल गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 2b² / a, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a² / b। अगेन आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगर आप इसके एंड पॉइंट की बात करें तो वही है भाई, यहाँ पे 0, a, आप यहाँ पे कहेंगे भैया b²/a, प्लस माइनस होता है, हम एक बार की बात करें ऊपर वाले की, तो कहोगे भैया यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे b² / a की जगह a² / b कर दो, यहाँ पे आप b कर दो। एकदम जस्ट कोरिलेटेड चीजें हैं एकदम, अगर समझना चाहोगे तो भाई समझ पा रहे हो, नहीं समझना पाओगे तो नहीं। और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करते हैं तो ये 2a आता है, कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो ये 2b आता है। इस केस में a को b से रिप्लेस करना है तो कहोगे भैया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस में 2b आएगा, और यहाँ पे आपका ये 2a आएगा।
यही कुछ चीज़ें हैं, फ्यू थिंग्स जो कि आपको मेमोरी में रखनी भाई, दिमाग में रखना है। अगर ये चीज़ें आपको याद रखती हैं तो रहेगी चीज़ें याद। अच्छा, अब कई बच्चे कहेंगे भैया इसेंट्रिसिटी वाला जो रिलेशन है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? देखो वहाँ पे हमने लिखा भाई, जब स्टैंडर्ड की बात किया हमने कहा भाई हमने कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, यही चीज़ लिखा, कहोगे बिल्कुल यही चीज़ लिखा। ये क्या हो जाएगा भाई? कहोगे भैया ये तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन, हमने यहाँ से देख लिया भाई ई इज इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस, आप कहो भैया ट्रांसवर्स डिवाइडेड सॉरी कॉन्जुगेट बाई ट्रांसवर्स का स्क्वायर भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे क्या करना है भाई, बी को करो ए से रिप्लेस, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बाकी सारी चीजें सेम। ये रिलेशन आपका होगा जब आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करोगे। जो थोड़ा सा भी दिमाग लगा कोरिलेट करा हो, जिसका दिमाग हवा में उड़ा होगा भाई, निश्चित रूप से उसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो समझोगे तभी आएगा समझ। और बाकी मुझे तो लगता है भाई कि अगर पूरे कोऑर्डिनेट की बात करो तो इलिप्स हाइपरबोला इजी है ना, एकदम कोरिलेटेड है दोनों, एक देख लिए तो दूसरा देख लोगे। तो चलो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं भाई। अब इसमें जिसने भाई प्रूफ नहीं याद किया होगा, सीधे फॉर्मूला याद किया होगा, जिसे पता ही नहीं कोनिक सेक्शन लोकस कैसे निकालते हैं, क्या होता है कोनिक सेक्शन, हाइपरबोला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, जो खाली रटा हुआ भाई वो तो फेल हो जाएगा। वो फिर एकाक ही क्वेश्चन कर पाता है बाई चांस वाले में, और जो समझ के चलता है वो सारी चीज़। आप कहते हो भैया वन शॉर्ट रिवीजन, इसमें डेरिवेशन क्यों करा रहे हो भाई? डेरिवेशन का बहुत महत्व होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होस्ट डायरेक्ट्रिक्स। अब आपको एक लाइन दी हुई भाई डायरेक्ट्रिक्स की, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फोकस आपको कोई एक जनरल पॉइंट दिया हुआ है 1,2, और इसेंट्रिसिटी आपको √3 दी हुई है। अच्छा ये देखो ई √3 दी हुई, तो आप यहीं से देख के बता सकते हो भाई ये हाइपरबोला है। कहोगे भैया ये तो 1.732 ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। तो इसेंट्रिसिटी अगर आपको कभी दिया और पूछे भी ना कि ये हाइपरबोला क्या है, तो आप कहोगे सीधे हाइपरबोला है ना। अब क्या कहेंगे भाई कि यहाँ से हमें सिंपली करना क्या है कि एक पॉइंट सपोज हम मानेंगे सबसे पहले लोकस निकालना है, तो पी एक्स कॉमा वाई। अब ये बताओ तुम उसका, हम अगर फोकस से डिस्टेंस लें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। सपोज फोकस एस है जो कि हमें दिया हुआ है 1,2, और एक फिक्स लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स हमें दी हुई है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हमें पता है ना कि अगर इस डायरेक्ट्रिक्स में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, और इस फोकस से हम इसका रेशियो लेंगे भाई, अगर पी एस बाई हमने सपोज पी एम, इसको यहाँ पे एम पॉइंट डिजाइन परपेंडिकुलर है, पी एस बाई पी एम कितना होता है? कांस्टेंट के बराबर ई, है ना। यही आपका कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन, यही आपने सॉरी पैराबोला में भी यूज किया, यही आपने हाइपरबोला में भी, यही आपने इलिप्स में भी यूज किया, ठीक है। तो पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई, सीधे आप यहाँ पे स्क्वायर कर दिया करो, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये पी एम स्क्वायर, बस। अब पी एस निकालना कैसे निकालोगे? कहोगे भैया एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ई कितना दिया है? √3, ये 3, और पी एम स्क्वायर करना है ना। तो पी एम कैसे निकालोगे भैया? तो कहोगे पी एम हमें निकालना, तो ये 2x प्लस वाई माइनस वन डिवाइडेड, क्योंकि एक्स वाई पुट कर रहे हैं, कई बच्चे बुक बुक में लिखा होता है तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये सीधे x और y कैसे लिख दिया, वही कॉपी पेस्ट कर दिया। भाई x y रखा है, आप h कॉमा k भी रख सकते हो, तो यहाँ पे 2h प्लस k माइनस वन आ जाएगा। और नीचे क्या होता है भैया? कहोगे कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4 प्लस 1 ये 5, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। बाकी सारी चीजें आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा वो आपका, ये जो जनरल हाइपरबोला है ये आपको इसका इक्वेशन मिल जाएगा। स्टार्टिंग में भी हमने आपको जनरलाइज्ड फॉर्म बता दिया कि जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला अगर आपको निकालना है, ऐसा नहीं कि आपको फिक्स दिया हुआ है कुछ, तो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। तो जिससे भाई डेरिवेशन फॉर्मूले सब पता होंगे वही जाके क्वेश्चन कर पाता है, वरना फिर तो मुश्किल है भाई। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन ये भी दिया हो, यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन ए, ये सब भी होता है क्या हाइपरबोला में? तो एक बात समझ लो, ये सब नहीं होता है, सिर्फ माइनस प्लस वाला खेल है। सपोज यहाँ पे क्या करा भाई, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। पहली चीज देखो मैं यहाँ पे एकदम लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पहली चीज बतानी। दूसरी चीज क्या बतानी है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बतानी। तीसरी चीज आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है ना। आप ही बताओगे खुद से, अभी देखो सभी लोग बता दोगे, एक बार को रिलेट करोगे ना खुद ही हो जाएगा। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। अच्छा फोकाई जो है ना आपका बहुवचन है, याद रखना। और यहाँ पे आप कहोगे भाई पांचवा, वर्टिसेस आपको बताने हैं, ठीक है। वर्टेक्स आपका एक होता है, वर्टिसेस ये भी बहुवचन है। और वी आई आप बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको बताना है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आपको बताने भाई, है ना। ये कुछ चीजें पूछे, ये जो बच्चा कर लेगा दोनों फॉर्म में, तो भैया मैं तो समझ गया भाई क्या चीज है कैसे है। ये पहला वाला फॉर्म के लिए यहाँ कॉलम बना देते हैं, और ये दूसरे फॉर्म के लिए यहाँ कॉलम बना देते हैं। अब सभी लोग खुद से लिख लेंगे, देखो कैसे।
पहले इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ये 9x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है ना, क्या कहोगे भाई, x² डिवाइडेड बाई 1/9 कर दो इसको, चलो माइनस वाई स्क्वायर बाई 1। अब देखो बच्चे होंगे कहाँ कंफ्यूज, कहेंगे ये तो भैया कॉन्जुगेट वाला है, क्योंकि ये ए छोटा है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये आपको इस तरीके से नहीं इसमें चेक करना है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख भी रहा है। ए कितना हो जाएगा, कहोगे 1/9 को है तो हमने ए स्क्वायर भाई 1/9 होता है, तो ए आपका हो जाएगा 1/3। बी कितना है भाई, बी स्क्वायर 1 है तो बी आपका हो गया 1, तो ए और बी निकल गया भाई। अब जब ये चीज निकल गया तो सिंपली आपको याद भी होगा, इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर नहीं याद है तो सिंपली आपको ये याद होगा भैया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, रख दो फटाफट, तो 1 इज इक्वल टू 1/9 ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा भाई 9, तो ई स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका √10, तो ई आपका मतलब कि √10 आ गया। भाई हमें क्या मिल गया कि ई मिल गया भैया √10। अब चीजें आसान हो गई। पहली चीज क्या बतानी भाई, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो भाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होगा, a कितना है 1/3, तो 2/3 आ गया। पहले इक्वेशन की बात हो रही भाई। कॉन्जुगेट एक्सिस की अगर आप बात करें तो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ आपको 2b पता है, तो b कितना है 1 है तो 2 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी निकल गया भाई √10। फोकाई ए ई कॉमा 0 होता है ना, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ए कितना है, कहोगे भैया ए तो 1/3 है, तो 1/3 इंटू √10, तो मतलब कि √10/3, और ये आपका 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0 यही तो होता है, कहोगे हाँ भैया यार यही तो होता है। वर्टिसेस की बात करोगे तो देखो फिर जल्दी जल्दी में कहेंगे भैया कि 0,0 नहीं, सेंटर होता है। वर्टिसेस की बात करेंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ए कितना है, कहोगे भैया 1/3 प्लस माइनस 1/3 कॉमा 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबको याद भाई 2b स्क्वायर बाई ए, स्टैंडर्ड वाले फॉर्म में, तो 2b स्क्वायर बाई ए याद करना है, तो भाई b कितना 1 है, ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो a कितना भाई 1/3 है, ये आपका 6 हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की बात करना है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की अगर हम बात करेंगे तो भाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई होता है, कहोगे हाँ भैया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस 1/3, और रूट यहाँ पे 10 है तो 1/√3 10, ये आपका 10√3 इस तरीके से भी लिख सकते, सॉरी 3√10, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। ये तो हो गया आपका पहला फॉर्म। दूसरे फॉर्म की बात करेंगे तो ये हमारा दूसरा फॉर्म है। दूसरा फॉर्म भाई कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144 है। अब यहाँ पे माइनस है, बस इस चीज का ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा भाई x² बाई ये 9 माइनस y² बाई 16 इज इक्वल टू -1 है ना। अब ये -1 आ गया तो आप सिंपली समझ सकते हो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। यहाँ हमने किया भाई 3 का स्क्वायर माइनस y² बाई यहाँ हमने किया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। अगेन मैंने बताया आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपली कहोगे a हमारा भाई 3 है और b हमारा 4 है, इसी तरीके से चीजें आप याद कर सकते हो, ठीक है। पहली बात लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करोगे तो 2b होता है, यहाँ पे जब 2a हमने लिखा है यहाँ पे भाई a को b से रिप्लेस करते हैं, 2b 2 4 जा 8। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करोगे तो 2 3 जा 6। इसेंट्रिसिटी की बात करोगे, इसेंट्रिसिटी निकालना है, इसेंट्रिसिटी के लिए यहाँ पे a और b को रिप्लेस करो, अब हो जाएगा कॉन्जुगेट वाले केस में a² इज इक्वल टू b² e² माइनस 1। a² कितना है, कहोगे भैया 3 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 16, 9/16 इज इक्वल टू e² माइनस 1, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, तो ई कितना आ गया भाई, ई इज इक्वल टू आ गया 5/4, ऑब्वियसली 1 से बड़ा है ना, यहीं से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया करोगे। इसेंट्रिसिटी आप कह सकते हैं भाई 5/4। फोकाई की बात करो तो इसमें 0, प्लस माइनस बी ही होता है, तो 0, प्लस माइनस बी, बी कितना है भाई, बी आपका 4 है, और ई कितना है भाई, ई आपका 5/4 है, तो ये आपका 0, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ये आपका फोकाई आ गया। समझ में आ रही चीजें। वर्टिसेस की बात करोगे तो 0, प्लस माइनस बी, जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, 0, प्लस माइनस बी, बी कितना था भाई, बी आप कहोगे भैया यहाँ पे 4 था, तो प्लस माइनस 4 ये वर्टिसेस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a² बाई इस केस में है ना, तो 2a² बाई की बी की बात करने भाई a कितना है, कहोगे भैया a तो 9 है, a² 9 है, b कितना है भाई b², आप सॉरी b ही यहाँ पे लिखना, तो 4 है, ये 9/2 आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। डायरेक्ट्रिसेस की बात करो, x को रिप्लेस करो y को, a को रिप्लेस करो b से, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई हो गया, तो b कितना भाई, कहोगे भैया 4 है, e कितना भाई √10 है, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आ गया भाई कि ये जो नॉर्मल हाइपरबोला है और ये जो भाई अपना कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसमें कैसे हम डिफरेंस करें और कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ भाई हो गई होगी क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, जिसे समझना हो समझ सकता है और जिसे नहीं समझना भाई नहीं समझे, क्या दिक्कत है।
अच्छा एक क्वेश्चन और करो भाई, ये वाला कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला होज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स ट्रांसफर। अच्छा जब क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन ना किया हो तो आप हमेशा स्टैंडर्ड वाला फॉर्म लेंगे, ठीक है। कई बच्चे बहुत तेज बनने लगते हैं तो कॉन्जुगेट वाला फॉर्म ले लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ मेंशन हो। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं तो आप सिंपली कहोगे भैया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला हमने लिया है। इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड करनी है होज लेटेस्ट रेक्टम। सबसे पहले तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए आपने लिख लिया क्वेश्चन पढ़ते ही। हाफ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना होगा, कहोगे भैया 2a होता था। तो 2b स्क्वायर बाई ए जो है आपके ये हाफ टाइम्स 2a के हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहोगे हाँ भैया। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से गायब हो गया तो बचा क्या, ये a स्क्वायर बच गया, बिल्कुल सही। 2 और b स्क्वायर को हम क्या लिखते थे भाई, कहोगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 लिखते थे, कहोगे हाँ, ए स्क्वायर हो गया गायब तो बचा क्या भाई, 2 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। ई स्क्वायर कितना हो गया भाई 1 प्लस 1/2 3/2, ई कितना गया √3/2। तो इसेंट्रिसिटी कितनी मिल गई भाई, कहोगे भैया ई इक्वल टू √3/2। कई बच्चे खुद से भी सॉल्व किए उन्हें भी समझ में आएगा, हाँ भाई यही चीज है, यही समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना है भाई एक एक चीज और अप्रोच करना उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ भैया ये क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ और ही दिमाग में आपके चल रहा है ना, कि भाई आज शाम को यहाँ जाके ये करना है वो करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा नहीं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, कई बच्चे कहते भी हैं कि भैया मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, भैया मैं क्या करूँ, तो भाई दिमाग अपना कंसंट्रेट करो, पढ़ाई लगाओ, पढ़ाई पे मन लगाओ तो निश्चित रूप से हो पाएगा। नहीं लगाओगे तो कहाँ से हो पाएगा। अब जैसे यही क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने थोड़ा भी कंसंट्रेशन लूज किया क्वेश्चन गलत कर देगा या फिर कर ही नहीं पाएगा, अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ो समझो, देखो क्या है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होज फोकाई आर 6,4 एंड -4,4। ध्यान से समझो भाई, क्या दिया और कैसे दिया और सब रिलेशन जब आपके दिमाग में घूमेगा ना तभी जाके आप कह सकते हो भैया हाँ ये चीजें दी हुई हैं। ये मैं एक जनरल फिगर बना रहा हूँ, ऐसा मैं एकदम वो वाला नहीं बना रहा हूँ कि एकदम इसके डायग्राम के फॉर्म में। एक 6,4 दिया हुआ, ये मत समझना कि ये ओरिजिन है, ठीक है। और ये आपको -4,4 आपको दिया क्या है, फोज फोकाई यार, दो फोकस दिए हैं और इसेंट्रिसिटी आपको दी हुई 2 दो। सबसे पहली बात बताओ, जो सेंटर होता है क्या वो मैं कह सकता हूँ भाई दोनों फोकाई का मिड पॉइंट होता है, कहोगे हाँ भाई आप कह सकते हो, क्योंकि हमने देखा हुआ था ए इधर था तो -a इधर था, मतलब ये जो आपके भाई साहब ये वर्टिसेस जो आप सेंटर है वो दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो चलो पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं भाई, सेंटर होगा क्या, तो सेंटर निकालना जरूरी है ना भाई। अब हमेशा आपको एक्स स्क्वायर बाई वाला तो कॉन्सेप्ट होगा नहीं, जनरल फॉर्म भी आ सकता है। तो सेंटर क्या हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे x की बात करो तो 6 - 4/2 और y कोऑर्डिनेट को 4 प्लस यहाँ पे आपका 4/2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हाँ भैया अच्छा, तो 6 - 4 हमने यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किया तो ये आपका हो जाएगा भाई 4/2, ये 1 कॉमा ये आपका 4 हो जाएगा इस तरीके से। तो बताओ भाई इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ भैया x-1 और यहाँ पे x-4 इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ भैया बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है, 1,4 जो है हमारा ये सेंटर आ चुका है, एकदम सही है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो भाई, ये तो लिख लेंगे भाई, अब जो इक्वेशन होगा वो ऑब्वियसली 1 और 4 है तो x-1 का होल स्क्वायर होगा ऊपर, ये माइनस यहाँ पे a स्क्वायर होगा, ये y-4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अब तुम बताओ भाई, ये जो चीज है आपको अगर यहाँ पे बीच में देखा जाए तो आपसे कहा जाए अगर कि ये 2AE डिस्टेंस बिटवीन फोकस होता है 2AE, है ना, 2AE कितना दिया हुआ है भाई, तो सिंपली आप कहोगे भैया ये जो आप पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो, तो क्या कहोगे 6 -4 का होल स्क्वायर भाई, x2 - x2 तो ये 6 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो 2AE कितना आ गया, 6 4 10, तो ये 10 आ गया, तो AE कितना आ गया कहोगे भैया 5 आ गया, है ना। तो E कितना दिया हुआ भाई 2, तो A कितना आ जाएगा भाई 5/2, 2A कितना आ जाएगा भाई, कहोगे भैया 2A 5 आ जाएगा। उसी तरीके से आप करस्पॉन्डिंगली B निकाल सकते हैं, A और B निकाल के इसमें आप पुट करोगे, आपका आंसर आपके सामने है। तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं था, बस थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है भाई कि डिस्टेंस कितना होता है, कौन सा मिड पॉइंट होता है, कौन सा क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं भाई, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एन हाइपरबोला, हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में आपको पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ध्यान से समझो।
हमने इलिप्स और सर्किल और पैराबोला में ये देखा कि भाई अगर आउटसाइड होता था तो ग्रेटर देन जीरो, इनसाइड होता था तो लेस देन जीरो। आपका क्या S1 की बात कर रहे हैं ना। और भाई ऑब्वियसली इक्वल टू जीरो तो हर जगह सेम रहने जा रहा है। क्यों सेम रहने जा रहा है? क्योंकि भैया सेम इसलिए रहने जा रहा है कि भाई कोई भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा कर्व को, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे भाई कि सपोज अपने को भाई एक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अपने पास हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है ना, ये चीज है। अब हमें कहना है भाई S1 निकालना है। S1 मतलब क्या कि किसी एक पॉइंट x1, y1 को आप इसमें सेटिस्फाई करोगे, पुट करोगे, राइट हैंड साइड को जीरो करोगे, आपका S1 निकल जाएगा। तो S1 निकालो, ये x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका जीरो है। तो ये S1 सपोज हमने ये निकाल लिया भाई, अभी जीरो ना पुट करें आप, तो ये S1 निकल गया। तो S1 अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इस बार याद रखना ये इनसाइड होगा, क्योंकि इसका जो फिगर होता है ध्यान से देखो ये उल्टा दिखता है कुछ। आप अगर कंपेयर करो भाई पैराबोला या इनसे, तो भाई इलिप्स में ये बंद सा रहता था, बट इसमें क्या है कुछ इस तरीके से। तो आप इनसाइड की बात करेंगे जब आपका S1 ग्रेटर देन जीरो आएगा, जब S1 लेस देन जीरो आएगा, तो आप कहोगे भैया अब आउटसाइड है। और ऑब्वियसली S1 जीरो है तो भाई आप कहोगे ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली ये आपका ऑन हाइपरबोला है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा केयर रखना पड़ता है जब आप हाइपरबोला से डील करते हो, है ना। थोड़ा सा जस्ट मैं एक सेकंड चेक कर लूँ भाई रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है अपनी। ओके भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो बहुत दुख होता है भाई, समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को, तुम लोग बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक बार हो चुका है मेरे साथ धोखा, और उस धोखे को मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस बार भी वो धोखा मुझे मिले, तो मैं उस धोखे से बचना चाह रहा हूँ भाई, सिंपली एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला जैसे हमने इलिप्स में देखा होता भाई, जब इंटरसेक्ट करा था क्या आ जाता था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने वहां पे ये चीज देखा हुआ था। वही चीज अगर आपको थोड़ा सा भी आपको रिलेट कर पा रहे हो भाई, तो सेम चीज आपका इसमें भी होता है भैया, एकदम यही चीज है, बस यहाँ पे आ जाता है आपका माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इलिप्स में एकदम डिराइव भी किया था। डिराइव कैसे करते हैं मैं एक बार समझा भी देता हूँ। सपोज ये हाइपरबोला हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। ये इक्वेशन अपने पास एक कोई भी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अपने पास जनरल एक इक्वेशन दी हुई है। अब अगर हम बात करें, सपोज यहाँ पे एक लाइन हमें इंटरसेक्ट करानी है, लाइन कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने हर जगह यही देखा होगा भाई, इस लाइन को सिंपली उठा के यहाँ पे डाल दो। भाई जैसे दो लाइन को भी अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता तो आप क्या करते थे, कहते भैया दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों का जो भी पॉइंट आएगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट है। भाई ऐसे लाइन हाइपरबोला को सॉल्व करोगे, जो पॉइंट मिलेगा वही तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, कहोगे बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, आपको हर जगह डी ग्रेटर देन जीरो लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री का बन जाता है ना, दो दो पॉइंट आता है। अब लाइन भाई दो जगह तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, एक ही जगह करेगा, या तो आपका एकदम सट जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे कहोगे भैया कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रखो, तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सिंपल सा आपको एक क्वाड्रेटिक बनाना है, बहुत मगजमारी करना है, एक्स स्क्वायर के टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा। अब यहीं से आप ये चालाकी अपनाओगे भैया, जब ये एक्स स्क्वायर के टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो अगर हमें x के लिए दो रियल वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, कहोगे d ग्रेटर देन जीरो करेंगे। और अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, मतलब कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चाहिए भाई, जब x का एक पॉइंट आएगा, मतलब कि एक ही जगह पे ये इंटरसेक्ट करें, तो ऑब्वियसली हाइपरबोला हो या इलिप्स हो तो वो टेंजेंट हो जाएगा आपका। इस केस में कहोगे कि आपका d इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और आप अगर d लेस देन जीरो कहोगे भैया, कहोगे कि ये लाइन तो बहुत ही दूर है हाइपरबोला से, सिंपल सी बात है। जब ये चीजों को हम करते हैं तो सिंपली आपको इलिप्स में भी आपने किया था, आपको क्या मिलता है, ओके अगेन सेम प्रॉब्लम। ठीक है, जरूरी भाई। ठीक है, तो ये चीजें मिल गई भाई, तो ऑब्वियसली आपको इसमें अब बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं कि बार बार पीछे पड़े हुए, नहीं भैया प्रूव करना है इसके प्रूव का, बस याद रखना ऐसा कोई कठिन नहीं होता कि एग्जाम में आ भी गया अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन, तो सिंपली आप रखोगे क्या भाई, y को mx प्लस सी, एक्स स्क्वायर के टर्म में आप एक क्वाड्रेटिक बनाओगे, दो वैल्यूज मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप ये इंटरसेक्ट करेगा। एक वैल्यू चाहिए भाई टेंजेंट होगा, और अगर आपको कहीं नहीं चाहिए भैया ये बहुत दूर से निकल जा रहा है, तो आपको भैया डी लेस देन जीरो, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कहीं टच ही नहीं कर रहा है ना। तो कंडीशन क्या आती थी भाई इलिप्स में, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाता है, कहोगे भैया यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस प्लस का खेल हर जगह दिख रहा है ना, तो कहोगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है। अच्छा,
कई बच्चे अब याद करना चाहते हैं कि ये स्लोप वाला, तो अगर आपको सपोज एक लाइन दो, आगे अभी मैं आगे भी बताऊंगा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सपोज हमें दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह आप क्या कहेंगे भाई, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका टेंजेंट फॉर्म वाला आ जाता है, सॉरी ये स्लोप फॉर्म में आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है। स्लोप फॉर्म खैर उतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं है अगर आप हाइपरबोला या एलिप्स की बात करो, बट फिर भी ये याद रहना चाहिए कि भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये है, हमने यहाँ से c की वैल्यू निकाल के y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख दिया, यहाँ से आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई भाई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। सबको पता है भाई कि कैसे करते हैं भाई, सेकंड डिग्री का अगर कोई भी कोनिक दिया, कई बच्चे थर्ड डिग्री में भी उसे लगा देते हैं, खैर आएगा नहीं थर्ड डिग्री। अब अगर हम बात करें भाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात आपको मैंने बार बार याद कराई कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से। यहाँ पे खैर एक्स वाई वगैरह है नहीं तो मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप एक्स वाई वाला याद करेंगे, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू वाला, है ना। तो यहाँ पे सपोज हमें एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट पे निकालना क्या है, कहोगे टेंजेंट भैया निकालना है। हमारे पास कोई सा भी एक हाइपरबोला है, हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, तो सिंपली आप एक्स स्क्वायर को कर दीजिए एक्स एक्स वन से रिप्लेस, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये सबसे आसान होता है ना, टेंजेंट निकालना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट निकालना, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना, ये सब बच्चों का काम है। तो इसमें आप लोग कृपया अपना टाइम मत जवा किया करिए कि भैया हर फॉर्म में किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, ये चीजें भाई नहीं करनी, इन सब चीजों से बचना है। ये हो गया भाई। अब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म की कोई बात करने लगे आपसे कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म में बताओ, तो आपको मैंने एक बार नहीं हजार बार बताया हुआ है कि कुछ नहीं करते भाई। अगर आपने पॉइंट फॉर्म वाला पता है कैसे होता है, कहोगे भैया एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। अब x1 की जगह आप यही पैरामेट्रिक फॉर्म पुट कर दीजिए, y1 की जगह यही वाला रख दीजिए, तो x इंटू ए सेक फाई, जैसे हमने वहां पे भी किया इलिप्स में। तो यार पैराबोला खैर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं अगर आपने इलिप्स पढ़ लिया है। थोड़ा बहुत कुछ चीजें हैं जो बतानी चाहिए, और बाकी तो एज सच कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं कि आपको पढ़ाया ही जाए। ये बी इसलिए मैं पढ़ा भी नहीं रहा था आपको कि भाई खुद से भी तो कुछ प्रयास करो, है ना। अब सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। y ये आपका हो गया tan फाई डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। ये आपका निकल गया भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सबसे आसान होता है। अब स्लोप फॉर्म आपको पता ही था भाई कि सपोज हमें एक स्लोप दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप कहोगे भैया एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम मानते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालते हैं, तो कहोगे भैया c आ जाता है प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप कहोगे भैया सीधे कि हम इस केस में जब स्लोप फॉर्म में पूछा जाएगा, हमें स्लोप दिया है तो हम ये वाला फॉर्म करेंगे। जस्ट हमने यहाँ पे भी आपको प्रूव कराया है कि भाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें याद करना है। अगर एलिप्स में याद किया तो भाई वही बी स्क्वायर के यहाँ माइनस लगा दो, तो वही चीज एकदम सेम टू सेम हो जाती है ना। अब नॉर्मल भैया की बात आ जाती है, नॉर्मल भी हमने वहां पे जो चीज देखा था सेम यहाँ पे भी है, उसी तरीके से याद करना, फिर वही माइनस और प्लस वाला खेल आ जाता है। देखो जब हम बात करें कि भैया यहाँ पे हमें इक्वेशन अगर हम टेंजेंट की निकालते हैं, तो कहोगे भैया x इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हो गया। फटाफट स्लोप निकालते हैं चलो। ये कहोगे भाई वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन, है ना। ये y इज इक्वल टू हो जाएगा कहोगे भाई x इंटू, ये देखो यहाँ पे एक्स वन बाई ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बाई वाई वन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी उससे मतलब नहीं, तो इसका स्लोप टेंजेंट का कितना आ गया, एक्स वन बाई वाई वन, और ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर आप नॉर्मल का स्लोप निकालोगे, ऑब्वियसली टेंजेंट नॉर्मल आपके परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसका स्लोप आ जाएगा माइनस ये एक्स वन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई वन ए स्क्वायर। ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। अब हम क्या कहेंगे भाई कि y माइनस वाई वन, ठीक है भाई वाई वन ही तो पॉइंट है, कहोगे हाँ भैया, और m की जगह आप रखेंगे माइनस एक्स वन बी स्क्वायर बाई वाई वन ए स्क्वायर, ठीक है। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस यहाँ पे आप एक्स वन की जगह क्या करोगे भाई, एक्स वन ही पुट करोगे, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म अभी हम पॉइंट वाले में निकाल रहे हैं। अब थोड़ा सा आप जब यार इसे मल्टीप्लाई करते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो, तो यहाँ पे जो है वहाँ पे माइनस आता था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां पे माइनस माइनस हुआ करता जब इलिप्स की बात करते थे। तो काफी चीजें तो ऐसे ही आपको रिलेट कर सकते हो भैया कि कैसे कहोगे भैया जो वहां पे माइनस है यहाँ पे प्लस कर देते। अगर इलिप्स याद है अच्छी तरीके से, निश्चित रूप से आप हाइपरबोला भी अच्छा कर सकते हो, और 4 से 8 नंबर तो एकदम फ्री का घर पे ले जा सकते हो, है ना, फ्री का है एकदम। अगर आप इसका कहें भाई पैरामेट्रिक फॉर्म,
पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकालेंगे? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगेन अगर आपको भाई a sec phi b tan phi आपको दिया हुआ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, नॉर्मल में भी सेम पॉइंट वाले में x1 y1 जगह यही चीज पुट कर देनी है। ये हो जाएगा भाई a स्क्वायर x बाई a sec phi और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर ये y बाई b tan phi और इज इक्वल टू आप यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल सी बात, इसको सिंप्लीफाई करेंगे काम आपका आसान हो जाएगा, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमने देख लिया। और हाँ, अब कई बच्चे कहते हैं भैया ये जो स्लोप फॉर्म में याद करना होता है कि नहीं नॉर्मल, तो आप मत याद करो भाई, नहीं पूछा जाएगा, तो इसके लिए परेशान मत हो कि भैया नॉर्मल फॉर्म में अगर आता है तो भी आप कर सकते हो स्लोप फॉर्म में, थोड़ा सा डिफरेंस मतलब कि थोड़ा सा डेराइव वगैरह करके कर लेना, बट इसका खैर इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं कि स्लोप फॉर्म में आप नॉर्मल की इक्वेशन याद करो। पेयर ऑफ टेंजेंट अगेन मोर देन इजी एस इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सबसे आसान, बताने की भी जरूरत नहीं कि अगर आपको किसी एक पॉइंट x1 y1 से पूछा जाए और आपसे कहा जाए भाई इसका आप पेयर ऑफ टेंजेंट बता दो ये इक्वेशन, तो आप कहोगे भैया ये तो पूछने वाली बात नहीं, हम हर जगह करते आ रहे हैं s इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की चलो बात कर लेते हैं भाई। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में भी आप सीधे से ये कहते हो भैया सपोज अपना हाइपरबोला है, हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात की है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, सपोज हमने बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ किए और ये जो टेंजेंट जहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है या जहां टच कर रहा है, इंटरसेक्ट तो नहीं करता है खैर, जहां टच कर रहा है, इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो तो इसी को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे आपका हाइपरबोला और लाइन मिल रहा है ना, टेंजेंट। तो इसी कांटेक्ट के जो कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सपोज बाहर x1 y1 हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मानते हैं, एज्यूम करते हैं, रियलिटी ऐसी नहीं है, एज्यूम करते हैं भाई ये सपोज यहाँ हाइपरबोला होता और टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख देते। कैसे लिखते थे, कहोगे t इज इक्वल टू 0, या फिर अगर आपके पास इक्वेशन है बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो आप कहेंगे भैया एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आप लिख दोगे तो ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मिल गया। बड़ी सिंपल सी कहानी है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी आ गया। अच्छा, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, मतलब सपोज अपने को एक हाइपरबोला दिया हुआ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो कॉर्ड में इसका बाइसेक्ट कहीं पे कर रहा है एक x1 y1 पॉइंट पे, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ आपका बराबर है। तो कैसे लिखते थे, सबको याद भाई, हर जगह करते हैं t इज इक्वल टू S1, बस सिंपल सी यही कहानी है ना। चलो भाई डायरेक्टर सर्किल की बात कर लें आप, तो डायरेक्टर सर्किल में भी सेम कहानी जैसे हमने इलिप्स में देखा था, जब आपके पेयर ऑफ टेंजेंट जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो आप कहोगे भैया कि ये डायरेक्टर सर्कुलर इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इतना आपको याद करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। ये आपके डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन है भाई। जहाँ पे जो लोकस आप निकालो कि जहाँ पे आपके पेयर ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर हो रहे हैं, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो लोकस होता है आपका एक सर्किल ट्रेस कर देता है ना। और ये जो आपका होता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इलिप्स में थोड़ा सा उल्टा होता था। ओके, अब एक चीज और आता है भाई आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एकदम शॉर्ट में इसे समझते हैं, टाइम कम है अपने पास, ठीक है, मैं इसको एक बार डिटेल में बाद में बता दूंगा। भाई सपोज अपने पास एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एकदम शॉर्ट में इसे समझना, तब चीजें एकदम आसान तरीके से आपको क्लियर भी रहेंगी भाई क्या है कैसे है ना। तो भाई इसमें हम सिंपली ये कहते हैं कि यहाँ पे जब आपका ए और बी बराबर हो जाए तो आप इसे बोलेंगे भाई ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये एक फॉर्म है ना। अभी दूसरा फॉर्म तो थोड़ा सा मजेदार होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, इसके इसेंट्रिसिटी की बात करनी तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि भैया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन सॉरी ई स्क्वायर माइनस वन होता था, कहेंगे बिल्कुल होता था। तो बी क्या है, ए के बराबर हमने माना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो ये गायब हो गया, तो ई स्क्वायर माइनस वन कितना बचा, 1 बचा, ई स्क्वायर कितना बचा 2, तो ई कितना बन गया √2, माइनस तो लोगे नहीं इसेंट्रिसिटी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में आप क्या कहोगे भैया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में जो अपनी इसेंट्रिसिटी आती है, सबसे पहला चीज तो ये याद करना है, दूसरा कि a इज इक्वल टू बी, तो पहले तो ये दोनों चीजें आप याद करोगे कि भैया ये चीज हमें याद है, तब जाके हम कह देंगे कि हाँ भैया ये चीज है। ओके, अब हम बात करें भाई एक और फॉर्म जो अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसे हम बोलते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के, है ना। इसमें भाई जो आपको मेन याद रखना है भाई, सी और ए के बीच में रिलेशन क्या और कैसे क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो। इसके अगर फिगर की बात करो, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला, ये आपका कुछ इस तरीके से है ना।
ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा भाई। और इसके जो एसिम्टोट्स हैं भाई, ये आपके एक्सिसेस हैं, है ना। जो उस केस में आपका एक्सिस हुआ करता है, यहाँ पे आपका एसिम्टोट्स जो कि आपका प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे से टच भी कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करें भाई कि यहाँ पे सपोज हमने एक्सिस की बात की भाई, एक्सिस यहाँ पे जो आपका होता है 45 डिग्री, मतलब कि एक तो y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन होता है, दिख भी रहा है भाई, और एक तो आप कहो भैया y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला लाइन होता है, ये दो पॉइंट्स हो जाते हैं, ये आपका 45 डिग्री है। अब कुछ याद नहीं करना है, ध्यान से समझना है। अगर आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में बगल में ही बनाते हो ताकि चीजें क्लियर हो, ये आप अगर सपोज कह रहे हो भाई करो को आप 45 डिग्री से आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रोटेट करने में क्या लेंथ भी डिफरेंट होता है क्या? कहोगे भैया बिल्कुल नहीं होता, ये a कॉमा जीरो था, ये a कॉमा जीरो मतलब √2a कॉमा जीरो। अच्छा, ये जो ओरिजिन वाले भाई साहब, ओरिजिन से फोकाई का डिस्टेंस कहोगे √2a है, तो यहाँ भी चलो फोकाई अभी तो हमें पता नहीं, लेकिन ये डिस्टेंस जरूर पता है। मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ये जरूर आप कह सकते हो भाई ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस आपका √2a है ना। कहोगे हाँ भैया, अब इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। सपोज हम कुछ भी मान लेते हैं x, y, तो चलो देखो भाई, साइन 45 डिग्री कितना लिखोगे? साइन 45 डिग्री, ये x, हमने अगर x, y यहाँ पे माना है, तो ये x वाला कोऑर्डिनेट, सपोज चलो x, y मैं लिख ही देता हूँ, तो x डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है? कहोगे √2a है, तो x कितना आ जाएगा? कहोगे भैया ये √2a है, और ये साइन 45/1/√2, तो x इज इक्वल टू a आ गया। तो फोकस का भाई जो कोऑर्डिनेट है ये a आ गया। अब जो गधा बच्चा होगा y का भी निकालेगा, और जो होशियार बच्चा होगा कहेगा यार ये तो y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, तो अगर x आपका a है तो y भी तो a ही होगा, तो a कॉमा a हो गया। एक कोऑर्डिनेट निकालो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ये पॉइंट क्या हुआ करता था भाई, ये पॉइंट अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि अगर इसके वर्टेक्स से इसके सेंटर या ओरिजिन की बात करें, ये डिस्टेंस आपका a हुआ करता था। तो चलो हमने मान लिया भाई ये डिस्टेंस a है, तो ये कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, सपोज हम फिर से x y मान रहे हैं, तो x के लिए आप क्या करोगे भाई कि सबसे पहले तो साइन 45 कितना निकालोगे? साइन 45 इज इक्वल टू ये जो आपका डिस्टेंस है x डिवाइडेड बाई a लिख दोगे। x कितना आ जाएगा भाई? a/√2, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? कहोगे भाई ये तो a/√2 हो गया है, और ये भी a/√2, निकालना ही नहीं क्योंकि y इक्वल टू x लाइन है। तो a/√2 a/√2 हमने इसका निकाल लिया भाई, a a हमने इसका निकाल लिया। ठीक है भाई, हमने फोकस भी निकाल लिया अपना, ये वर्टेक्स भी निकाल लिया, ये लाइन y प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे अगर आपको निकालना हुआ, सपोज भाई हमें निकालना क्या है, चलो अब हमें निकालना है भाई डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालें। ध्यान से समझना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने के सबसे पहले ये पॉइंट भी तो निकालना होगा। अच्छा, अब इस केस में अगर डायरेक्ट्रिक्स देखो, ये कितने दूरी पे होता था? कहोगे भैया x इज इक्वल टू a बाई ई, यहाँ पे e√2 a/√2 पे होता था। ये पॉइंट अगर निकालना तो भाई ऑब्वियसली a/√2 डिस्टेंस पे a है, तो आप कहोगे भाई साइन 45 कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ अच्छा ये हमें यार हर जगह कॉस आपको लिखना था, ठीक है, क्योंकि हम ये बेस वाला ले रहे थे ना, यहाँ पे आप हर जगह कॉस लिखेंगे, ठीक है। तो आप चूंकि ये y हमने निकाला, खैर रिजल्ट सेम आने जाए, क्योंकि साइन 45 या कॉस 45 आप बात करो तो दोनों सेम ही है, इसलिए अपने आंसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम जब बेस वाली बात कर रहे हैं, x के लिए निकाल रहे हैं, तो हम चलो यहाँ पे कॉस हर जगह लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इससे देखते रहना। तो कॉस ही लिख रहे हैं हर जगह, समझ लो जितना भी हमने साइन बोला आप उसे कॉस लिखें, क्योंकि हमने बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिया है ना। तो यहाँ पे भी x बाई ये कितना डिस्टेंस था भाई, हमने कहेंगे भैया ये a/√2 है, ये a/√2 कर देंगे आप, है ना। तो x इज इक्वल टू a/√2 इंटू कॉस 45 भी 1/√2, तो कितना हो जाएगा भाई a/2। ये दोनों कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? कहोगे a/2 a/2 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भाई मिल गया। स्लोप कितना दिख रहा है भाई? 135 मतलब -1 है, तो y माइनस a/2 इज इक्वल टू -x, -1 पहले यहाँ पे लिख दो, x माइनस a/2, ये क्या हो जाएगा भाई? y प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये भाई इधर जाएगा तो आपका माइनस है, तो ये हो जाएगा, तो y प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या मिल गया भाई? ध्यान से समझो, y प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब निकालते कैसे भाई? याद होगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर फोकस से इज इक्वल टू ई स्क्वायर कितना है? 2 करोगे, ये हमने डायरेक्ट स्क्वायर किया भाई। यहाँ पे y प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 होगा, तो √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 होगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा गायब। नहीं समझ में कमेंट सेक्शन में बता देंगे भैया, थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम इसे कर रहे हैं भाई साहब स्क्वायर, है ना। मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा इरेज, तब चीजें
आसान हो जाएंगी, है ना। अगर आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, अगर नहीं आ रही तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। तो समझो परखो तभी जाके आपका काम हो पाएगा, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 2a² हो जाएगा। ध्यान से देखो, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, -2a यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट। यहाँ पे देखो ये y प्लस एक्स को एक बार मान के a को एक बार माने, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक बार, है ना, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर -2ax प्लस वाई। अब ध्यान से समझो, ये चीज तो हो गई गायब, ये दोनों भाई साहब भी हो गए गायब, बचे क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, एक्स वाई कितना बचा, ए स्क्वायर बाई 2 बचा। अब हम क्या कहेंगे भैया कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए बाई √2 का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करो भाई, तो जब हमने एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर से कंपेयर किया तो ध्यान से समझो क्या मिल गया, सी तो मिल गया ए बाई √2, है ना, ए कितना आ गया, √2c आ गया। अब यहाँ पे कंपेयर करो, फोकस क्या था भाई, a, था, तो ऑब्वियसली इस केस में फोकस क्या हो जाएगा भाई, कहोगे भैया c√2 और एक इधर आएगा तो -c√2 ये अपना फोकस मिल गया। अगर आप इसके वर्टिसेस की बात करोगे तो a/√2 था भाई। अब a की जगह आप पुट करेंगे फटाफट c वाली बात कि भाई c हमने क्या निकाला, a/√2 निकाला, है ना। a की जगह हमको भाई c वाला टर्म पुट करना है भाई कि √2c पुट कर देना, तो ये √2c आप यहाँ पे जब पुट कर देंगे ये गायब हो जाएगा, तो बचे क्या, c, -c इस तरीके से। तो इस तरीके से आप भाई सारी चीज़ों को याद कर सकते हो। जो भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकालना हो, सपोज आपको एक्स वाई इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे c की वैल्यू, है ना। तो ये c स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 16 है, तो c आपको 4 दिया है, c कितना है, कहोगे a/√2 है, तो c 4 है तो a कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा, a मिल जाएगा, b भी सेम रहेगा, इसेंट्रिसिटी भी इस तरीके से आप कर सकते हो भाई, e इक्वल टू आप √2 निकालेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो मेक श्योर कि आपको ये सब याद नहीं करना है, एकदम प्रूफ करके सारी चीजों को समझते रहना है ना। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कहानी थी भाई। अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म जानना तो भाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर, एक्स बाई सी करो और सी बाई वाई करो, ये सपोज टी मान लिया हमने, तो एक्स इज इक्वल टू सी टी आ गया, वाई इज इक्वल टू टी बाई सी, ये भी याद नहीं करना पैरामेट्रिक भी, तो ये खुद ही याद कर सकते हो भाई, ये आ गया। अगर आप भाई मतलब टेंजेंट की बात करो, एक्स वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सपोज सी स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो अगर आप टेंजेंट की बात करोगे किसी भी एक पॉइंट x1 y1 पे, तो कैसे लिखते हो, कहोगे भैया ये हो जाएगा x1 y प्लस y1 x बाई 2 इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर। ये तो आपका हो गया पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट के इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकालना हुआ तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या कहेंगे भाई, x1 ये y की जगह सॉरी x1 की जगह आप क्या कहेंगे भाई कि x1 की जगह हमने पुट कर दिया ct और y1 की जगह हमने पुट कर दिया t बाई सी। इस तरीके से आप पैरामेट्रिक फॉर्म में भी निकाल सकते थे। तो भाई ये सारी चीजें आपकी हाइपरबोला में थी, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, काफी तेजी से पढ़ाया हुआ क्योंकि वन शॉट था भाई, जल्दी से खत्म भी होना चाहिए। ये भाई आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है खत्म। अगर मजा आ गया हो आप बता दीजिए भाई, जो हमारा वादा था वो पूरा हो गया। एक दिन डिले हो गया था भाई, 6 दिन में हमने भाई पूरा करके, थोड़ा सा 3-4 दिन डिले हो गया। बाकी सारी चीजें आई होप क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो मेक श्योर कि जिस बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया भाई, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। और एक बात भाई, जिसने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं किया डाउनलोड करो, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाके इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, IIT JEE सेक्शन में आपको जाना है, देन उसके बाद प्लस वाले पे क्लिक करना है, देन उसके बाद कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के सिंपली यू विल यूज कोड सूरज YT। दिस कोड आपको, इस कोड की मदद से भाई सिंपली आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आप कोई सा भी कोर्स जाके अवेल कर सकते हो। प्लस कोर्स का फायदा ये होता है भाई, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, कोर्सेज एंड PDFs, लाइव मॉक टेस्ट क्विजेज होते हैं, काफ़ी चीज़ें यार जिसमें आपको प्लस पॉइंट मिल जाती है ना। अब बात है भाई कि आप ये कोड आप यूज करेंगे, कोड आपका मैं अगेन बता देता हूँ यहाँ पे, सूरज YT। दिस कोड आपको कोड की जगह ये सिर्फ आपको कोड डालना है ताकि आपको 10% ऑफ इंस्टेंटली मिल जाए। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो अभी भी टाइम है भाई, लग जाओ 12 महीने एकदम बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, ये 12 महीने का प्लान लेके भाई ड्रॉप अगर जिसे लेना भाई कर सकता है। या जो बच्चा भाई, हो सकता है आपका 3 महीने या 6 महीने का प्लान हो, इसे भी ले सकता है। और जो बच्चे 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप 2 साल एक ही प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ो और ये 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेके अवेल करो। देन आपको ये कोड यूज करना है फॉर सिंपली गेटिंग 10% इंस्टेंटली ऑफ। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, है ना।
ये आपको रिफलर कोड यूज करना भाई, सूरज YT। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर द चैनल, लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना। और कोई भी कोर्स आपको लेना है तो सूरज YT कोर्स यूज करके कोड 10% इंस्टेंटली आप ऑफ पा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।